मेरी आत्मा अपने ईश्वर में हर्ष से उमड़ रही है, क्योंकि उसने मुझे मुक्ति के वस्त्र से और पवित्रता के परिधान से सुसज्जित किया है, जैसे दूल्हे के लिए नववधू का श्रृंगार होता है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साक्षात्कार आप सबों को प्राप्त हो। आत्मा के साथ ख्रीस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाई और बहनों, आज पूरी कलीसिया के लिए, कैथोलिक कलीसिया के लिए यह बड़े आनंद और खुशी का दिन है कि ईश्वर की माता को इस दुनिया में लाने के पूर्व उसे पवित्र, निष्कलंक और शुद्ध रखा गया, और इसी शुद्धता, इसी निष्कलंक कुमारी को ईश्वर ने अपने परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को इस दुनिया में लाने के पूर्व जो तैयारी की, वह एक आनंद का विषय है। यह एक समारोह का विषय है, खुशी का विषय है, और इसलिए आज पूरी माता कलीसिया धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का समारोह मनाती है। और यह पवित्रता और शुद्धता, निष्कलंक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो यह हर ख्रिस्ती के लिए, हर विश्वासी के लिए एक गर्व का, एक अपने आप में घमंड का प्रतीक है कि ईश्वर के समक्ष हम अपने आप को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, निष्कलंक रखते हैं। और कुमारी मरियम इसकी एक मिसाल है, इसका एक उदाहरण है कि हम मां मरियम की भांति पवित्र और शुद्ध बने रहें, इसके लिए बुलाए गए हैं। और यह जो
निष्कलंक गर्भागमन का जो पर्व हम मनाते हैं, यह 8 दिसंबर 1854 जब संत पिता पियूस नौवें ने इसकी घोषणा की अपने डोगमा में, अपनी शिक्षा में, कि इसे एक समारोह की तरह मनाया जाए, इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाए। और इसीलिए तब से लेकर आज तक हम इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और यह ईश्वर के मुक्ति कार्य की एक योजना के तहत इसे हम अपनाते हैं कि यीशु ख्रिस्त को इस दुनिया में लाने के पूर्व उसकी मां को पवित्र रखना, शुद्ध रखना और निष्कलंक रखना, यह ईश्वर के मुक्ति कार्य योजना में सम्मिलित है। आइए आज जब पूरी कलीसिया इस दिन को उल्लास के साथ मनाती है, तो हम भी कुंवारी मरियम जो एक निष्कलंक थी, जो पवित्र थी, जिसे स्वयं ईश्वर पिता ने पवित्र रखा, शुद्ध रखा, हम भी अपने दैनिक जीवन में इसी पवित्रता को, इसी शुद्धता को स्वीकार करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। और आज के दिन की जब हम इस पवित्र ख्रिस्त याग से कर रहे हैं, आइए हम अपने आप को आज पवित्र रखें, शुद्ध रखें, स्वस्थ मन से, अच्छे दिल से हम औरों की, लोगों की सेवा कर सकें, ताकि ईश्वर की कृपा और अनुग्रह हम प्रत्येक जन पर बनी रहे। आज चलिए हम प्रार्थना करें स्वर्गीय कुशल चंद्र कुजूर एवं स्वर्गीय सुनील कुजूर की आत्मा की अनंत शांति के लिए, कि पिता ईश्वर से उसे अपने राज्य में प्रवेश पाने दें। और उनकी माता श्रीमती स्थिर कुजूर के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, ईश्वर परिवार के इन दिवंगत आत्माओं को अनंत शांति प्रदान करे एवं परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य प्रदान करे। और साथ ही साथ स्वर्गीय विक्रम कुजूर, जिनका निधन 30/11/2020 को हो गया है, सब परिवार पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जीवित काल में मन, विचार, कर्म से जो भी छोटे बड़े पाप गुनाह किए हैं, पिता ईश्वर उनके सभी पापों को एवं गुनाहों को क्षमा करे एवं दूतों संतों की मंडली में शामिल कर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। आइए इन दिवंगत आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अपने राज्य में दूतों संतों की संगति में मिलाने की कृपा करे। आइए हम इस ख्रिस्त याग में भाग लेने के पूर्व अपनी अपवित्रता, अपनी अशुद्धता के कारण ईश्वर के अनुग्रह से, कृपा से वंचित हो गए हैं। आइए हम अपने पाप स्वीकार द्वारा अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें, ताकि इस ख्रिस्त याग में हम योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य गर्भ से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सबके सब लोगों, सब संतों और आप लोगों से एक भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A47 हे
निष्कलंक गर्भागमन से अपने पुत्र के लिए योग्य निवास तैयार किया था। जैसे तूने अपने पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु के कारण मरियम को हर कलंक से बचाए रखा, वैसे ही उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमें भी शुद्ध मन से अपने यहाँ आने दे। आज हम पुनः स्वर्गीय कुशल चंद्र कुचूर, स्वर्गीय सुनील कुचूर और स्वर्गीय विक्रम कुचूर की आत्माओं को आपके चरणों में लाते हैं। ईश्वर, तू इनकी आत्माओं को शुद्ध कर, पवित्र कर और अपने राज्य में मिलाने की कृपा कर। यह हमारा निवेदन है हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुजीत रहते हैं और राज्य करते हैं। आमीन। धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन। उत्पत्ति ग्रंथ से पहला पाठ। पाठ का मुख्य संदेश है, मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उससे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने यह किया है तो सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में श्रापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। भजन वाक्य।
प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य: प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य: प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य: प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुन लिया, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी पुत्र बन जाएंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिल गया है। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री। प्रभु आपके साथ है, आप नारियों में धन्य हैं। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगे। वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज का अंत नहीं होगा।
पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वह पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, अभी अभी हमने सुना कुंवारी मरियम और ईश्वर के द्वारा भेजे हुए गब्रिएल दूत के बीच का जो संवाद है, इसमें हम पाते हैं कि किस तरह से कुंवारी मरियम की पवित्रता और उसके निष्कलंक होने का प्रमाण हमें मिलता है। ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत गब्रिएल के द्वारा यह संबोधित करना, धन्य है आप प्रभु की कृपा पात्री, और धन्य है वह गर्भ जिससे उस बालक का जन्म होने वाला है। इससे हमें यह प्रमाणित होता है कि कुंवारी मरियम कितनी शुद्ध थी, कितनी पवित्र थी और निष्कलंक थी, और उनका गर्भ निष्कलंक था, पवित्र था, क्योंकि ईश्वर ने कुंवारी मरियम को उनके जन्म से पहले ही शुद्ध रखा, पवित्र रखा, और ईश्वर ने उसे अपने मुक्ति कार्य की योजना में सम्मिलित किया, शामिल किया, ताकि उनके जो गर्भ हैं उनसे उस महान राजा अर्थात शांति के राजा का आगमन हो सके, शांति के राजा का जन्म हो सके। और इसीलिए तो ईश्वर ने कुंवारी मरियम को आदि पाप से बचाए रखा। और जब हम आदि पाप की बात करते हैं तो यह आदि पाप हमारे प्रथम पूर्वज आदम और हेवा से आया, और ये आदम और हेवा को भी वही आजादी मिली थी, वही स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन तब उन्होंने उस स्वतंत्रता का उल्लंघन किया, उस आजादी को ठुकरा दिया, और वे पाप की दास्ता में पड़ गए, वे पाप के गुलाम बन गए। और वही पाप जो हर मानव के लिए एक कलंक के रूप में मिलता है, और उस पाप से कोई भी वंचित नहीं रह पाता। लेकिन हम यह बात करते हैं कुंवारी मरियम, जिसे ईश्वर अपने मुक्ति कार्यों के लिए चुने हैं, उसे शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, निष्कलंक रखते हैं। और इसका जिक्र हम 1839 से जो लोरेटो की स्तुति प्रार्थना है, इसमें भी हमें इसका जिक्र मिलता है कि वह पवित्र थी, शुद्ध थी और धन्य थी। और इसका प्रमाण स्वयं कुंवारी मरियम संत बेरनादेत को भी देती हैं। जब बेरनादेत
पूछते हैं कि आप कौन हैं। जब कुंवारी मरियम उन्हें दर्शन देती हैं और इस दर्शन के दरमियान संत बर्नादेत उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, तो मरियम का जवाब होता है कि मैं निष्कलंक कुंवारी हूं, मैं पवित्र कुंवारी हूं, अर्थात वह शुद्ध है, पवित्र है। आज हमारे लिए एक प्रण या फिर एक व्रत लेने के समान यह वचन है। और इस दिन को इसी रूप में भी बहुत सारे कॉन्ग्रेगेशंस में, धर्म समाजों के बीच आज के दिन को बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने जीवन भर धन्य कुंवारी मरियम की तरह पवित्र और शुद्ध रहें, कुंवारी मरियम की तरह निष्कलंक रहें। और इसलिए ये हर एक उस व्रतधारी के लिए यह संदेश जाता है कि वे माता मरियम के समान पवित्र और शुद्ध बने। और इसलिए आज के दिन को वे चुनते हैं अपनी व्रत धारण के लिए, अपने उस बाउस के लिए, जहां वे अपने आप को ईश्वर के समक्ष ये प्रस्तुत करते हैं कि मैं जीवन भर मैं निष्कलंक रहूंगा, मैं निष्कलंक रहूंगी और अपने जीवन भर प्रभु के अनुग्रह में अपना जीवन यापन करेंगे। यह निश्चय ही हर ख्रिस्ती के लिए गर्व की बात है जब कुंवारी मरियम को ईश्वर पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं और कुंवारी मरियम भी अपना प्रति उत्तर में अपने आप को एक दासी के रूप में, अपने आप को एक ईश्वर भक्त के रूप में प्रस्तुत करती हैं और ईश्वर की मुक्ति योजना, ईश्वर के मुक्ति कार्य में अपने आप को सम्मिलित करती है और ईश्वर की मुक्ति योजना में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करती है, ताकि हमारे मुक्ति के राजा, हमारे शांति के राजा का आगमन हो सके, उनका इस संसार में उनका स्वागत हो सके। और इसलिए आइए इस आगमन काल में हमारे लिए भी यह सुंदर अवसर है, सुंदर समय है कि हम भी इस पवित्रता, इस शुद्धता को धारण कर हम अपने उस बालक यीशु को हम अपना सकें। और जब मसीह आएंगे तो हमारी जो ईश्वर के लिए जो योजना है, हमारे लिए जो ईश्वर की योजना है, हमारी योजना यीशु ख्रीस्त के मुक्ति कार्य में वह शामिल हो और हर एक जन अपने आप को शुद्ध रखें, पवित्र रखें और निष्कलंक रखें। ईश्वर प्रत्येक जन को अनुग्रह और शांति प्रदान करे। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके लाते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्मी लाया और मन से जन्म लिया और संसार से समेत उठाया, उस पर उसके बाद मर गया, लेकिन उससे तीसरे दिन मुझे संस्कृत का स्वर्ग पर गया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की E55 Thank you.
प्रिय माता पिता भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि शक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान ग्रहण करे और हमारे तथा अपने समस्त वस्त्र से खिलाफ हे प्रभु, धन्य कुंवारी मरियम की निष्कलंक भागमन के पर्व में यह मुक्तिदायी बलि स्वीकार के हमारा विश्वास है कि वे तेरी विशेष कृपा से नित्य निष्पाप रही। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हम भी सब अपराधों से मुक्त हो जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। मेरा उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने परम धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप से बचाए रखा और उनको कृपा से परिपूर्ण करके अपने पुत्र के सुयोग्य माता तैयार किया। इस प्रकार तूने निष्कलंक मरियम को अपने पुत्र की दुल्हन कलीसिया का प्रतीक बनाया। इन्हीं पवित्रतम कुंवारी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने निर्दोष मेमने की भांति बलि चढ़कर हमारे समस्त पाप कर लिए। तूने अन्य लोगों से बढ़कर मरियम को अपनी प्रजा के सम्मुख पवित्रता के आदर्श तथा कृपा की मध्यस्थता के रूप में प्रकट किया। इसलिए हम स्वर्गदूतों के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में तेरा यश गान करते हैं। A76 तेरा जय
हमारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो तुम्हारा अपनी आत्मा की संस्पर्श से बहुत कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर का रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, याद मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, वो आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों कुशल चंद्र कुचूर, सुनील कुचूर और विक्रम कुचूर की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके सुवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समागत महिमा युग युग मिलती रहती है। आमीन, हम सब मिलकर अपने अब्बा पिता से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे
प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुचित रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर की ने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की ने तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की ने तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ये वही मुक्ति की राजकुमार यीशु ख्रिस्त आज हमारे हृदय में इस पवित्र रोटी के रूप में आने वाले हैं। अतः धन्य है हम सब जो इस पवित्र भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुयोग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, इंद्र शब्द आदेश दीजिए और मेरी आत्मा जीवित हो जाए। F78. सागर
भजन। हे मरियम, आपके विषय में गौरवमय बात की जाती है। आप अनुपम प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि आपसे ही धर्म का सूर्य ख्रिस्त हमारे ईश्वर उदित हुए हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने अपने विशेष कृपा देकर प्रथम क्षण से ही धन्य कुंवारी मरियम को आदि पाप से बचा लिया। यह परम प्रसाद हम लोगों से इस पाप के दुष्परिणाम को मिटा दे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। हम सब विदा